श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपके लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन कराया जा रहा है। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी पुस्तक जो कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आती हैं, इनका अध्ययन कराया जाएगा। कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका नाम है हमारे अतीत भाग फर्स्ट। इस पुस्तक का अध्ययन हम करेंगे और इसी पुस्तक के अनुसार हम धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारी जो यह पुस्तक है, हमारी पुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा संचालित है। एनसीईआरटी जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये उसका लोगो है। इस पुस्तक से पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि इस पुस्तक की शुरुआत हम किस प्रकार करें। इस पुस्तक में हमारे लिए भारत का संविधान, इसकी उद्देशिका दी गई है और उद्देशिका को हम कहते हैं प्रस्तावना। जैसा कि हमें जानते हैं कि उद्देशिका होती है और उद्देशिका को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना के द्वारा हमें इस चीज का अध्ययन करना होता है। प्रस्तावना जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो प्रस्तावना अपने के लिए उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि प्रस्तावना से प्रति वर्ष या हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जरूर जाता है। इस प्रस्तावना में हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारे इस पुस्तक में दिया हुआ है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास विषय पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ें। तो हमें इसमें बताया गया है कि इतिहास जो है हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इतिहास हमें आज की दुनिया कैसे बनी, आज की दुनिया हमारे अतीत से कैसे अलग थी, उसके बारे में हमें बताता है। इसीलिए हमें इतिहास विषय को पढ़ना चाहिए। इतिहास विषय हमारे लिए उन उदाहरणों को पेश करता है जिनसे हम जान पाते हैं कि उस समय जब कोई आविष्कार नहीं था, उस समय जब खेतीबाड़ी ही होती थी, उस समय जब कोई सड़कें और रेलगाड़ियां नहीं थी, तो उन अतीतों में ऐसी यात्राएं किस प्रकार से मनुष्य यात्राएं करता था। क्या यात्राएं लंबी नहीं होती थी, क्या यात्राएं रिस्क भरी नहीं होती थी, रिस्क पर भी होती थी। तो इन पर हमें इतिहास जो है ये बताता है कि उस समय की यात्राएं कैसी रही होंगी। इतिहास हमें एक रोमांचक यात्रा के उस समय के आर पार लेकर जाता है, जो कि हमें बताता है कि उस समय की दुनिया में और इस समय की दुनिया में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में, हमारे रहन सहन में, हमारे घर में, शिल्प कला में आदि में कितना अंतर है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह दुनिया धीरे 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 वर्तमान समय तक आई है और उस समय से लेकर इस समय तक जो बदलाव हुए वो इतने धीरे और
मामूली रूप में हुए कि उस समय के लोगों को पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे यह समय बदल करके आज एक लंबे अंतराल के बाद इन परिवर्तनों को हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि इतिहास हमारी दुनिया के सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है, और इस परिणाम का अध्ययन ही हमें करना होता है। हमारी यह जो कक्षा 6 की पुस्तक है वो हमें प्राचीन अतीत की ओर लेकर जाएगी। अगले 2 साल तुम्हारी यात्रा, हमारी जो यात्रा है वो इसी कालखंडों से गुजरेगी, अर्थात कक्षा 7 और कक्षा 8 की एनसीईआरटी में भी हमारे लिए इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, और हमारे अतीत से हम चलते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हमें बताया जाएगा कि हमारी कक्षा 6 की किताब में राजा रानियों, उनकी विधियों के बारे में ही नहीं पढ़ सकते हम, इनके अलावा भी जो हमारे कृषक थे, उस समय के शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उन सब के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास केवल और केवल राजा रानियों का ही इतिहास नहीं है कि राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ लिया और इतिहास हो गया, नहीं। इतिहास उस समय के कृषक, उस समय के व्यापारी वर्ग, इन सब के बारे में है, इन सब के बारे में है। इतिहास उस समय के कला प्रेमियों, शिल्पकारों आदि के बारे में भी जानकारी देता है, और वर्तमान समय में इतिहास में समाज को भी समाज, उस समय के समाज में, उस समय की आर्थिक व्यवस्था में, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में आदि की जानकारियां हमें उस समय के समाज के द्वारा मिलती है। इतिहास हमें स्रोतों पर आधारित होकर के बताया जाता है, और इन स्रोतों का अध्ययन जो है वो इतिहासकार और पुरातत्वविद करते हैं। अब स्रोत होते क्या हैं? स्रोत जो हैं, जैसे हम इतिहासकार बताते हैं कि पुराने समय के छोड़े गए सुराग, चित्र, कुछ चिन्ह, पत्थर, पौधे, हड्डियां, लिखित सामग्री, चित्र, आभूषण, ये सब अभिलेख, सिक्के, इमारत, मूर्तियां, बर्तन, ये सब जो हैं, ये सब क्या हैं? तो ये सब स्रोत हैं, और इन स्रोतों के आधार पर ही इतिहासकार इतिहास लिखता है, और उसी आधार पर हमें यह इतिहास समझते हैं। इतिहास में कुछ योग्यताएं, कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। इतिहास हमें नए तरीके सिखाता है। इतिहास हमारे अतीत में हो चुकी घटनाओं से आगे की ओर जो वर्तमान समय चल रहा है उस पर होने वाली उन घटनाओं के प्रभाव को बताता है। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कल्पना होती है। आप कल्पना करके देखते हैं कि यदि उस समय आप रहे होते तो आप उस समय के लोगों के साथ जीवन कैसे जीते। इन सब के बारे में हमें इतिहास बताता है। इतिहास विषय में नीलाद्रि भट्टाचार्य, जो कि मुख्य सलाहकार रहे हैं इतिहास विषय के, ये मुख्य सलाहकार हैं। आगे हम बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर जैसे कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी दी जाएगी कि आरंभिक मानव कैसा था। उस आरंभिक मानव की जानकारियाँ हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। आरंभिक मानव जो कि घुमक्कड़ था। आरंभिक मानव कैसा था? घुमक्कड़ था। उसके बाद आरंभिक मानव जो था वो आखेटक था। आरंभिक मानव जो था खाद्य संग्राहक भी था, तो संग्राहक भी था वो। तो ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, प्रथम में। दूसरा है आरंभिक मानव की खोज।
और इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव ने किस प्रकार आग को खोजा, पहिए का आविष्कार कैसे किया, उसके बाद भोजन संग्रह से उत्पादन तक, और तीसरे पाठ में हम भोजन संग्रहण अर्थात कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि मानव ने कृषि की खोज किस प्रकार की। अगला जो चैप्टर होगा वो आरंभिक नगर अर्थात हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। उसी प्रकार हमारे आगे की किताबें और कब्रें, जैसे कि हमने बात की स्रोत, तो स्रोतों में ये सब आते हैं। किताब और कब्रें दोनों स्रोत हैं, तो उन स्रोतों के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर में हमें राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, यानी कि हमें बताया जाएगा कि जनपद कैसे बने, जनपद धीरे धीरे महाजनपदों में किस प्रकार परिवर्तित हो गए, और फिर महाजनपदों जो कि 16 महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। नए प्रश्न, नए विचार। और अगला चैप्टर होगा सम्राट अशोक, जिसने एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। हम इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य में एक महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। उसके बाद हम गांव और शहर के बारे में पढ़ेंगे, और अंतिम जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारा चैप्टर, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री। और इस चैप्टर में हम संत, महात्मा वगैरह संत, व्यापारी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नया साम्राज्य और नया राज्य की इमारतें, चित्र और किताबें। इतिहास विषय के कक्षा 6 का अंतिम जो चैप्टर होगा वो होगा ये। इसमें हमें इमारतों के बारे में पढ़ना होगा जो कि फेमस और कुछ आवश्यक इमारतें हैं, चित्र हैं, उनके बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना होगा, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चैप्टर में परिभाषाएं दी गई हैं। प्रत्येक अध्याय में एक बालक और बालिका से परिचय करवाया जाएगा। एक अध्याय को कई भागों में बांटा गया है और उस बातचीत करते हुए चलेंगे उन भागों पर, तो हमें अगले अध्याय की शुरुआत होगी। कुछ परिभाषाएं दी मिलेंगी, हमें स्रोत मिलेंगे और इन स्रोतों के आधार पर ही हम इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। हमारे जो स्रोत हैं वो चित्रों के रूप में आएंगे, तो प्रत्येक चित्र की एक अलग से कहानी होती है। उसके बाद हमें कुछ मानचित्र भी मिलेंगे और मानचित्र भी हमारे स्रोतों में बहुत आवश्यक होंगे। अतिरिक्त जानकारी जो कि बॉक्स के रूप में दी गई है, ये रोचक तथा अतिरिक्त सूचनाएं हैं। उसके बाद अन्यत्र नाम का एक भाग भी आएगा जो कि हमें बताएगा, जो कि हमारे पाठ की उन घटनाओं को पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें बताएगा। दुनिया में कौन सी घटनाएं कहाँ कहाँ पर घटी, तो उन सब की जानकारी हमें अन्यत्र वाले पाठ में मिलेगी। उसके बाद हमें उपयोगी शब्द दिए हुए मिलेंगे और इन शब्दों के द्वारा हम हमारे जो चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनको वापस से याद कर पाएंगे। उसके बाद कुछ तिथियों के बारे में जानकारी दी मिलेगी। हर प्रत्येक चैप्टर में हमें तिथियां दी गई हैं, उन तिथियों से हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और अंत में हमें कल्पना करने के ऊपर विचार आएगा कि आप कल्पना करके देखिए कि आप यदि उस समय में होते तो अतीत के जीवन का जायजा कैसे ले रहे होते, उस समय के जीवन को आप कैसे जी रहे होते। उसके बाद हमें याद कैसे करें, चर्चा करें और करके देखें, इन सब पर हमें बात करनी होगी। तो हम प्रत्येक चैप्टर में इन सब के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो हमारा जैसा कि प्रथम पाठ आ चुका है, तो हम प्रथम पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपके लिए बता दें कि हमारी जो ये बुक्स का पहला रिव्यू था, इस रिव्यू में हमने देखा कि हमारी बुक्स जो है कक्षा 6 की, इस कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारे अतीत भाग प्रथम, इसमें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और हम सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी के हम आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो कक्षा 6 से 12वीं तक की बुक्स हैं, इनके बारे में हम आपको लिए बताएंगे और इनका ही हम अध्ययन कराएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम सबसे पहले 6 की
उसी के साथ 7th की, 8th की, इन तीनों की हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 9th की, 10th की, 11th की और 12th की भी जल्दी ही सीरीज लेकर आएंगे। आपके लिए प्रत्येक चैप्टर का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया जाएगा। इसके साथ में अतिरिक्त जानकारियाँ भी दी जाएंगी जो कि चैप्टर से अलग भी होंगी। और ये जो आपके लिए पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपके पास सूचनाएं पहुंच पाएँ। तो आज के इस वीडियो के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।